हिंदू परंपरा में जो 18 महापुराण हैं, उनमें से एक है गरुड़ पुराण। अक्सर इसका नाम तब सुनने में आता है जब किसी का निधन हो जाता है, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ ये बताने तक सीमित नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में ये जीवन, कर्म और मुक्ति का एक पूरा नक्शा है। हम सबके मन में ये सवाल कभी न कभी तो आता ही है, और गरुड़ पुराण इसी एक शाश्वत सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। पर मजे की बात यह है कि इस गहरे ज्ञान की जो शुरुआत है ना, वो एक कहानी से होती है, एक नायक की कहानी से। जी हाँ, इस पूरे ज्ञान का नाम एक महान प्राणी के नाम पर रखा गया है, और उनकी अपनी यात्रा ही इस पुराण के ज्ञान की असली चाबी है। तो चलिए पहले इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर गरुड़ कौन थे। तो कहानी शुरू होती है महान ऋषि कश्यप से, जिनकी 2 पत्नियां थीं, जो सगी बहनें भी थीं, कद्रू और विनता। दोनों ही अपने पति की सेवा करती थीं, लेकिन उनके दिलों में कहीं ना कहीं एक दूसरे से आगे निकलने की एक होड़ थी। और यही छोटी सी होड़ एक ऐसे संघर्ष को जन्म देने वाली थी जो पीढ़ियों तक चलने वाला था। एक दिन ऋषि कश्यप खुश हुए और उन्होंने दोनों को एक एक वरदान मांगने को कहा। कद्रू ने बड़ी चतुराई से 1000 शक्तिशाली नागपुत्रों का वरदान मांग लिया। अब जब विनता की बारी आई तो उसने मांगे तो सिर्फ 2 बेटे, पर एक शर्त रख दी कि वो कद्रू के 1000 पुत्रों पर भी भारी पड़े। और बस यहीं से भाग्य का खेल शुरू हो गया। कद्रू ने तो धैर्य से काम लिया और समय आने पर उसके 1000 अंडे फूटे, जिनसे शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ। लेकिन विनिता वो अधीर हो गई। उसने अपना एक अंडा समय से पहले ही फोड़ दिया। उसमें से एक अविकसित शरीर वाला पुत्र निकला, जो उसे धैर्य रखने की सलाह देकर सूर्य की ओर उड़ गया। अब जाहिर है सत्ता का पलड़ा पूरी तरह से कद्रू के पक्ष में झुक गया था। कई सालों के लंबे इंतजार के बाद जब दूसरा अंडा अपने सही समय पे फूटा, तो उसमें से एक ऐसा तेजस्वी प्राणी निकला जिसकी चमक सूरज को भी मात दे रही थी। ये थे गरुड़। लेकिन जैसे ही गरुड़ ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने एक ऐसा सच देखा जिसने उनका दिल दहला दिया। उनकी माँ विनता अपनी ही बहन कद्रू और अपने सौतेले भाइयों की दासी बन चुकी थी। अपनी माँ को इस हालत में देखकर गरुड़ का दिल टूट गया और उन्होंने कसम खाई कि वो किसी भी कीमत पर अपनी माँ को मुक्त कराएंगे। और यहीं से शुरू हुई एक बेटे के प्यार और कर्तव्य की वो महान यात्रा, जो उसे सीधा स्वर्ग तक ले जाने वाली थी। गरुड़ सीधे अपने सौतेले भाइयों यानी नागों के पास गए और अपनी माँ की आजादी की कीमत पूछी। उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जो सुनने में ही नामुमकिन लगती थी। स्वर्ग में देवताओं के पास सुरक्षित रखा अमरता का अमृत यानी अमृत कलश उन्हें लाकर दो। लेकिन गरुड़ के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। वो अपने विशाल पंखों और बेहिसाब शक्ति के साथ स्वर्ग की ओर उड़ चले। वहां उन्होंने अकेले ही देवताओं की पूरी सेना को हरा दिया और अमृत कलश हासिल कर लिया। लेकिन उनके इस असाधारण काम ने सृष्टि के पालनहार स्वयं भगवान विष्णु का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भगवान विष्णु ने देखा कि गरुड़ के पास अमृता का कलश है, फिर भी उन्होंने उसकी एक बूंद भी नहीं चखी। गरुड़ के इस निस्वार्थ भाव और अपनी माँ के प्रति उनकी भक्ति से विष्णु इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गरुड़ को अमृत ले जाने की इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त पर कि मिशन पूरा होने के बाद गरुड़ हमेशा के लिए उनके वाहन बन जाएंगे। गरुड़ ने खुशी खुशी ये बात मान ली। तो इस तरह गरुड़ ने अपनी माँ को आजाद कराया और अपना वचन निभाते हुए भगवान विष्णु के वाहन बन गए। और यहीं से कहानी का दूसरा और सबसे गहरा अध्याय शुरू होता है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर गरुड़ को वो रहस्यमय ज्ञान दिया जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन करता है, और यही ज्ञान गरुड़ पुराण का सार है। विष्णु ने समझाया कि हर आत्मा 2 ताकतों के बीच फंसी हुई है, मोह और मोक्ष। मोह वो खिंचाव है जो हमें सांसारिक चीजों, रिश्तों और इच्छाओं से बांध कर रखता है और हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करता है। और मोक्ष वो परम स्वतंत्रता है जब आत्मा इन सारे बंधनों को तोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाती। अब यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं।
पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर तो छोड़ देती है, लेकिन अपने मोह के कारण पहले 13 दिनों तक अपने परिवार और अपनी दुनिया के आसपास ही एक प्रेत के रूप में भटकती रहती है। यही वजह है कि हिंदू परंपरा में 13वीं का संस्कार इतना जरूरी माना जाता है, क्योंकि ये वो पल है जब परिवार उस आत्मा को विदा करता है ताकि वो अपनी आगे की यात्रा पर निकल सके। 13वीं के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकलती है। अब ये यात्रा कैसी होगी, आरामदायक या कष्ट से भरी, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कर्म कैसे किए हैं। एक पुण्य आत्मा को सम्मान के साथ ले जाया जाता है और जबकि एक पापी आत्मा को जबरदस्ती घसीट कर ले जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर आत्मा का सामना होता है धर्मराज यमराज से, जहां उसके पूरे जीवन का हिसाब किताब किया जाता है। वहां एक दिव्य लेखाकार है चित्रगुप्त, जो व्यक्ति के हर एक अच्छे और बुरे कर्म का पूरा बही खाता खोलकर सामने रख देते हैं। एक भी कर्म नजरअंदाज नहीं होता और कर्मों के इसी बही खाते के आधार पर आत्मा के अगले ठिकाने का फैसला होता है। देखिए, जिन्होंने अपने सभी सांसारिक कर्तव्य अच्छे से निभाए वे पितृलोक जाते हैं। जिन्होंने दान पुण्य सेवा जैसे अच्छे कर्म किए वे स्वर्ग लोक जाते हैं, और जिन्होंने दूसरों को दुख दिया या पाप कर्म किए उन्हें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए 28 अलग अलग तरह के नरकों में से किसी एक में भेजा जाता। अच्छा, स्वर्ग या नर्क में अपने कर्मों का फल भोगने के बाद भी यात्रा समाप्त नहीं होती। अगर आत्मा ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया है तो उसे एक नया शरीर लेकर फिर से पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, और ये जन्म मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोह से पूरी तरह मुक्त ना हो जाए। और ये संख्या जरा देखिए, ये चौंकाने वाली है। पुराणों के अनुसार आत्मा 84 लाख अलग अलग योनियों यानी जीवन के रूपों में जन्म ले सकती है। जरा सोचिए, कीड़े मकोड़े से लेकर पेड़ पौधों और इंसानों तक ये कितना बड़ा और जटिल चक्र है। इन 84 लाख योनियों में से मानव जीवन को सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती माना गया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंसान के पास ही विवेक और इच्छा शक्ति होती है, जिससे वो सही और गलत में फर्क कर सकता है, अपने कर्मों को सुधार सकता है और इस पूरे चक्कर को तोड़कर मोक्ष पाने की कोशिश कर सकता है। मतलब ये एक सुनहरा मौका है। तो आखिर में गरुड़ पुराण का असली संदेश हमें डराना नहीं बल्कि जगाना है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा हर पल, हमारा हर कर्म मायने रखता है। ये हमें बताता है कि ये जो मानव जीवन मिला है ये मुक्ति पाने का एक अनमोल मौका है। तो बड़ा सवाल यही है कि हम अपने इस मौके का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं।